एक भक्त का प्रश्न है। उसने पूछा, महाराज जी, सदगुरु कबीर साहब क्या हैं? एक आम इंसान है या सदगुरु कबीर साहब किसी के भक्त हैं या भगवान हैं? मैं आपकी शंका का समाधान करते हुए बता दूं कि सदगुरु कबीर साहब पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। सदगुरु कबीर साहब सभी देवों से ऊपर हैं। सदगुरु कबीर साहब वह हैं जो हंसा को उबार कर इस काल रूपी संसार से आपको मुक्ति दिलाते हैं। सदगुरु कबीर साहब वह हैं जो ज्ञान की गंगा बहाते हुए सभी को तारने का काम किया। सदगुरु कबीर साहब वह हैं जो सिकंदर लोधी की जैसे तमोगुणी मनुष्य का सीने का जलन मिटाने का काम किया। सदगुरु कबीर साहब वह हैं जिन्होंने सर्बानंद जैसे घमंडी पंडित को उसे ज्ञान देने का काम किया। सदगुरु कबीर साहब वह हैं जिन्होंने कमाल और कमाली को अपनी शक्तियों से जीवित किया। सदगुरु कबीर साहब वह हैं जिन्होंने पोंगा पंडितों को साथ में अपने भैंसों को बिठाकर भोजन करवाने का काम किया। वह ज्ञान रूपी सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब को जानने के लिए, समझने के लिए, उनके सार शब्दों को जानने के लिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब को कोई समझ ही नहीं सका। सदगुरु कबीर साहब वह हैं, वह तो सत्य स्वरूप ज्ञान रूपी विदेह रूपी हैं। सदगुरु कबीर साहब को जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको सार शब्दों को जानने के लिए अब बहुत जीवन लग जाए, कोई समझ नहीं पाएगा। सिर्फ इतना जानिए कि सदगुरु कबीर साहब सिर्फ सत्य हैं, सत्य रूपी ज्ञान रूपी सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब कि ज्ञान की जो बातें हैं, वह जो भी जीवन में अपने लाया, वह इस संसार से और इस काल के प्रपंच से मुक्ति पाया। इस संसार में तमाम से पंथ चलने वाले, तमाम से लोग चलाने वाले हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की बाणियों को ही अपने कथा प्रवचन में सम्मिलित करते हैं। सदगुरु कबीर साहब वह हैं। सदगुरु कबीर साहब वह हैं जिन्होंने हनुमान जी को अपना ज्ञान बोध दिया था। सदगुरु कबीर साहब वह हैं जिन्होंने रानी इंद्रमती को अपना ज्ञान बोध दिया था। सदगुरु कबीर साहब वह हैं जिन्होंने धनी धर्मदास साहब को सत्य का बोध करवाया था। सदगुरु कबीर साहब वह हैं जिन्होंने संत गीतादास साहब को दर्शन दिया था। सदगुरु कबीर साहब वह हैं जिन्होंने सूखे हुए वृक्ष को हरा करने का काम किया था। वह वृक्ष आज भी सूरत के अंकलेश्वर में उपस्थित है। उस बृहद वृक्ष को देखने के लिए आज भी भीड़ लगती है। उस बृहद वृक्ष की महिमा है। दो ब्राह्मण के लड़के थे जिन्होंने साहब के का आशीर्वाद हुआ और साहब के चरण कमल को फखारने के बाद उसमें अंजन किया, और जब उसमें डालने के बाद उसमें पत्तियां फूल आने लगे और सदगुरु कबीर साहब की महिमा पूरे विश्व में विख्यात होती चली गई। सदगुरु कबीर साहब वह हैं। सदगुरु कबीर साहब को जानने के लिए और समझने के लिए बहुत ही गूढ़ है। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब के बारे में बंधुओं मैं पूर्ण रूप से बताऊंगा। 2 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर हमारा ऑडियो आ रहा है, गुरु महिमा, उसके बाद वीडियो भी लॉन्च होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखने की कोशिश करें। सदगुरु कबीर साहब